गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जफर इकबाल। जैसा कि आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल या झारखंड सचिवालय का एग्जाम अगले महीने होने वाला है, यानी अभी तक कोई डेट चेंज होने का या डेट बढ़ने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके एग्जाम का जो समय है वो अब 1 महीने से भी कम समय बचा। ऐसे में आपकी तैयारी को अंतिम मूर्त रूप देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लगातार ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस में हम पीडीएफ जो दे रहे हैं वो एमसीक्यूज का, वन लाइनर का, एमसीक्यूज क्वेश्चन का, जिसको आप जल्दी जल्दी बना करके आपका जो कलेक्शन है, संग्रह है प्रश्नों का, वो ज्यादा से ज्यादा भरे और बड़ा हो जाए, जो आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली हिट कर पाया। वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन हम रेगुलरली करा रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो झारखंड जीके का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो कंप्यूटर या अन्य सब्जेक्ट हो। ऑफलाइन में धूम धड़ाका के साथ चल रहा है, ऑनलाइन में भी हम कोशिश करें कि बेहतर से बेहतरीन हम कंटेंट दें। ठीक है, तो इसी कली को एक और कली जोड़ते हुए हम आज का सेशन लाए हैं कंप्यूटर की क्लास, जहां पे आपको मिलने वाला है टॉप लेवल का 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्हों एवं सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा निम्नलिखित में से कौन देता है। अगर आप वर्ड या एक्सेल, नॉर्मली वर्ड में अगर आप यूज कर रहे हो और वहां पे मैथमेटिकल टूल्स को यूज करना हो, तो डायरेक्टली वहां पे अंडर रूट या फिर वहां पे इंटीग्रेशन या फिर डिवाइडेड बाय ऐसे करके नहीं होता है, उसको अलग से लाना पड़ता है। तो वो कहां पे रहता है, वो कौन सी सुविधा देता है, तो वो सुविधा देता ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक जगह आपको मिलेगा इंसर्ट में, जहां से आप मैथमेटिकल टूल्स को यूज कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। तो उस जगह को या वो जो प्रोवाइडर है सुविधा जो देता है, उस सुविधा को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने तथा गणना करने में नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। तो आपको पहले भी वीडियो में हम बताए हैं कि कंप्यूटर आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन या दिए गए जो प्रोग्राम है उसको एक्सेप्ट करता मशीन लैंग्वेज में। मशीन का मतलब 0-1, जिसको ऑन ऑफ का सिस्टम से चलता है, तो वो हो जाएगा क्या, बाइनरी। तो वो बाइनरी में समझता है। ठीक है, कंप्यूटर में आंकड़ों को संग्रहित करने तथा गणना करने में बाइनरी संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझने के लिए पहले इससे क्या करता है। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात हो रहा है कि कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने, एनालॉग, ठीक है, पहचानने और समझने के लिए पहले क्या करता है। इंटरप्रिटेशन के लिए मेन फ्रेम के पास नो सीपीयू से एएलयू द्वारा विश्लेषित किया जा रहा, नहीं, डिकोड किया जाना होगा, नहीं, डिजिटाइज किया जाना होगा। तो सबसे पहले एनालॉग जो है उसको डिजिटाइज किया जाएगा, तब आपके सिस्टम उसको समझ पाएगा, उसको यूज करेगा। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब डिजिटाइज। बीसीडी का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन यहाँ पे जो एब्रिविएशन है इसका बीसीडी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बीसीडी। तो इसका फुल फॉर्म सिंपल सा है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिवाइस, बाइनरी कोडेड डेसिमल और बाइनरी बाइट कोडेड डेटा। इसका सिंपल से जवाब हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कोडेक क्या है। कोडेक जो है यूज है कोडर डिकोडर से रिलेटेड, कोडेक का इस्तेमाल होता है, कोडेक को टर्म्स को यूज करते हैं, सो समझिएगा। कोडेक सरल शब्दों में कोडर डिकोडर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे किसी भी डिजिटल मीडिया को एनकोड या डिकोड करने में प्रयोग किया जाता है। कोडेक एमजीबी के साथ ही बहुत सी अन्य तरह के फाइलों को डिकोड करने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट का निम्न में से किसका छोटा रूप है।
बीट निम्न में से किसका छोटा रूप है? तो बीट जो है बाइनरी नंबर का सबसे छोटा रूप है। 8 बीट में एक बाइनरी नंबर होता है और 4 बीट में एक निब्बल होता है। 2 निब्बल बना करके एक बाइट बनता है, ठीक है। बीट कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है। यह स्मृति मेमोरी की एक बाइनरी अंक 0 तथा 1 से संचित यानी स्टोर किया जाना पर प्रदर्शित यानी रिप्रेजेंट करता है। यह बाइनरी डिजिट, ठीक है, का अल्प रूप है। यानी बाइनरी जो नंबर होता 8 जो आपका द्विधारी अंकों से एक क्या बनता, बीट बनता है। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है और 4 बीट बराबर 1 निब्बल होता है। 2 निब्बल बराबर 1 के भी होता है किलोबाइट, ठीक है। अब देखिएगा, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है कितने से? एक बाइट बनता है कितना से? तो 8 द्विधारी अंकों से। 8 द्विधारी अंकों से एक बाइट बनता है, ठीक है। इसका सबसे छोटा यूनिट कौन होता है? बीट होता है। सबसे छोटा क्या होता है? बीट होता है। और उससे बड़ा क्या होगा? बाइट होगा। एक और होता है निब्बल, यानी 4 बीट बराबर एक निब्बल और 8 बीट बराबर एक बाइट होता है, ठीक है, 1 बाइट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 बीट का एक समूह को क्या कहते हैं? तो निब्बल बोला जाता है। 4 बीट्स का एक समूह जिसको हम क्या बोलते हैं? निब्बल। और 8 बीट्स का एक समूह का क्या बोलते हैं? तो बाइट बोलते हैं, ठीक है। 2 निब्बल बराबर 1 बाइट होता है। नेक्स्ट है बीट का मान क्या होता है? तो बीट का मान 0 1 होता है। 0 1 बीट का मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट समझिएगा, 8 बीट बराबर 1 बाइट। इसको अगर डायरेक्टली हम यहां से देखें, केबी से देखें, तो 1024 केबी किलोबाइट, 1 एमबी मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 जीबी मतलब गीगाबाइट। 1024 जीबी बराबर गीगाबाइट बराबर 1 टीबी टेराबाइट, ठीक है। तो यहां बात के 1 टेराबाइट यानी टीबी बराबर कितना होता है? तो 10 मेगाबाइट होगा। 10 मेगाबाइट एमबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूह में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो 3 भाग में, तो इसका है डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। यही 3 भागों में बांटा गया है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डैश एक प्रकार का मेलवेयर है जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैलता है, ठीक है। तो ये सिस्टम, ये किसका काम है? तो वायरस का। ये काम किसका है? वायरस। वायरस का क्या है कि वायरस बनाया जाता है जो प्रोग्रामर जो होते हैं, जो कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वही उनके द्वारा बनाया जाता है वायरस। वायरस किसी सिस्टम में भेजकर उसका मल्टीपल कॉपी बना बनाकर आपको परेशान करेगा, वो हैकर तक भी पहुंचा सकता है। तो वो इसको यूज करता है उसके डेटा को चुराने के लिए, ठीक है। तो वायरस का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर व्यवस्था को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं NIC और NET। ये NIC और NET, ठीक है। तो इसी को एक ही में लिख दिया निक नेट।
ये जो क्या है कि सैटेलाइट के द्वारा पूरी दुनिया में इंटरनेट बांटने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, सबसे बड़ा उपग्रह आधारित नेटवर्क संचार कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर हैकर किसे कहते हैं, व्हाट हु इज कंप्यूटर हैकर। ठीक है, पहला ऑप्शन है एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है। दूसरा, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। तीसरा है कंप्यूटर को सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्ति। और डी है कंप्यूटर सुधारने वाला व्यक्ति। देखिए, हैकर और एक होता है टर्म्स इथिकल हैकर। हैकर के काम क्या होता है कि वो अपने मतलब एक तरह से कहिए कि गलत सोच की वजह से एक चोरी टाइप का कह सकते हैं, या गलत इरादों के साथ किसी कंप्यूटर के अंदर घुसता है और वहां से डेटा चुराता है, उसको चोर कह सकते हैं, डिजिटल चोर। ठीक है, सब कुछ डिजिटल हो गया है तो अब चोर भी डिजिटल हो गया। तो उसका जो है वो गलत इरादों के साथ हैकिंग का काम करता है, किसी भी सिस्टम को हैक कर लेगा, यानी उसको अपने पास ले लाएगा, उसके हिसाब से मन चाहे डेटा को निकाल सकता है या उसमें कुछ गलत चीज भेज सकता है कि आपका सब कुछ करप्ट हो जाए। ठीक है, तो वो एक काम होता है हैकर का। ठीक है, जो दूषित इरादों से यानी गलत इरादों से, एक होता है नेक इरादों से भी हैकिंग करना, जिसको इथिकल हैकिंग बोलते हैं। यानी आपका कोई कंपनी है या सरकार के द्वारा बनाया गया जो तंत्र है, सूचना तंत्र है, उसको बचाने के लिए हैकरों से, वो भी हैकर ही कराता है। इथिकल हैकर जो उसको बचाने का काम करता है, वो उसका नेक इरादा के साथ काम करता है, उसको हम इथिकल हैकर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है, कौन है? हार्डवेयर एंड फैलाने वाला, ठीक है, फैलने वाला वायरस है तो कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में फैलता रहता है। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है कंप्यूटर के चलने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या होता है? तो कंप्यूटर के अंदर मूलभूत जो आवश्यकता है, जो जिंदा करता है आपके मशीन कल पुर्जा को, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संगठन द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला निजी नेटवर्क को कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट में अलग अलग मीनिंग होता है। इसको क्या बोलेंगे? इंट्रानेट। इंट्रानेट कंप्यूटर के निजी नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। इंट्रानेट द्वारा कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन अपनी सूचनाओं या इंफॉर्मेशन का अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित आदान प्रदान कर सकती है। बैंक्स वगैरह भी हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। यदि आप सिंगल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे? तो रिपीटर की यूज किया जाता है। यानी आप जो है एक नेटवर्क से दूसरे में जाने के लिए इस तरह से वीक सिग्नल है, अगर आप रिपीटर बना लेते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो जाएगा और इसमें फिर काम करेगा। इसको बोलते हैं रिपीटर। तो रिपीटर के द्वारा आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है यह कंप्यूटर की डिवाइस जो एक साथ कनेक्ट करने की एक कलेक्शन है। तो नेटवर्क, यह कंप्यूटर और डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं? तो नेटवर्क बोला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह व्यवस्था कौन है जो एक सर्वर को डेटा, यूजर ग्रुप्स, सुरक्षा एप्लीकेशन इत्यादि का प्रबंधन न यहाँ छूट गया, यहाँ पे होगा, प्रबंधन करने में मदद करती है। इसको क्या बोलते हैं? तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से सारे सुविधाएं मिलते हैं। वह व्यवस्था जो एक सर्वर को डेटा, यूजर्स ग्रुप, सुरक्षा एप्लीकेशन इत्यादि का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करने में मदद करती है, वह नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन का कलेक्शन जिसमें 20 क्वेश्चन हम किए हैं। हम इसमें टोटल बहुत सारे क्वेश्चन देने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली हिट करेगा। अगर आप यहां तक आ चुके हैं इस वीडियो में तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तभी यहां तक आए हैं।
अब आपकी जिम्मेदारी कि आप इस चैनल को प्रमोट करिए, लोगों तक बताइए। बार बार हम बोलेंगे, बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि आप लोग सुन नहीं रहे हैं। ठीक है। तो जरूरी है इस चैनल को प्रमोट करना, बढ़ाना, बड़ा बनाना, तभी जा करके हमारा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और आपके लिए भी बेहतरीन कंटेंट देंगे। ठीक है। तो इस चैनल को जितना जल्दी होगा बढ़ाइए, क्योंकि इससे पहले जो हमारा चैनल था वो काफी ग्रो हो चुका था, लेकिन बुरी नजर लग गया उसमें, और वो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आया, जिसकी वजह से वो चैनल नहीं रहा हमारे बीच में। तो अब इस चैनल को उससे भी बड़ा बनाना है, वो जिम्मेदारी आप ही का है ना जी। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसको थोड़ा सा प्रमोट करिए, बढ़ाइए, लोगों तक बताइए। ऑफलाइन में हमारे कोर्सेज बहुत सारे चलते रहते हैं। ऑफलाइन अगर किन्हीं को क्लास करना हो तो जरूर यहाँ भेजिए। साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ पे बहुत सारे फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगे। इनक्रेडिबल एकेडमी के नाम से ऐप है, उस ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।